जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अरीबा बेटा। बेटा, आज मैं आप लोगों को पेपर के हवाले से डिस्कशन होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई है क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर आपको गाइडलाइंस दे दूंगी। आप मुझे बेटा ये मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या वैसे बता सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है बेटा आपको? जी टीचर। बेटा, मैं असल में आप लोगों को बताना ये चाहती थी, कल जो मैंने आप लोगों को एसएलओ बेस एक लेक्चर दिया था, तो उसकी इम्पोर्टेंस पेपर के अंदर आपके मॉडल पेपर को लेके मैं आप लोगों को बेटा उस पे ज़्यादा गाइडलाइंस देना चाहती हूँ, क्योंकि उससे आपको आसानी हो जाएगी पेपर की तैयारी में। जब आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे, आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी थोड़ी मेहनत से ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, अदरवाइज मैं फिर आपको ये गाइडलाइंस देना शुरू करती हूँ। बेटा, इसमें अभी आप देखें ना, यहाँ पे एक पेपर है आपका मॉडल पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जरूरतमंद में लफ्ज मंद कवायद की रो से है। आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या है? साबका है, लाहका है, तरकीब है, या मुरक्कब है? लाहका। ये बेटा लाहका। चले कोई और बताएं। अच्छा, आप बेटा मुझे ये बताएं कि साबका और लाहका जो होता है उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये क्या होते हैं? ये बचपन से बेटा आप पढ़ते आए हैं। जी मिस। ये क्लास 1 से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, 2 से 3 से 4 से स्टार्ट कर दिया जाता है ये लफ्ज। बेटा बेटा, ये सांप का होता है जो पिछला यानी पहले, और लाह का बाद में, ठीक है। अब ये अगर इसी एक एमसीक्यूज को आप लेंगे ना बेटा, यहाँ पे आप देखें, इसी एक एमसीक्यूज को हमने लिया, ये नंबर 1 पे है आपका। अब मैं एसएलओस पे जाऊंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि उस एसएलओ नंबर 1 में आपके पेपर में है क्या। आप देखिए, गौर कीजिएगा। ये देखें, आपका जो एमसीक्यूज वाला बेटा हिस्सा है, ये देखें, सवालात के हासिल ताल्लुम के साथ मुताबिकत और ताल्लुक, ये आपका बेटा सवाल नंबर 1 है। और इसका एमसीक्यूज नंबर 1, इसके अंदर उन्होंने जो एसएलओ नंबर लिखा हुआ है बेटा U11E12, और उसके अंदर है साबकों और लाखों को तहरीर में इस्तेमाल कर सके। और ये बेटा आपका अंडरस्टैंडिंग का है। 1 नंबर का एमसीक्यूज आना है आपको। जब आपने साबके और लाहके के बारे में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग कर ली तो ये 1 नंबर आपका आपको मिल गया, समझ लें। अब उसके बाद आप नंबर 2 पे चले, यहीं पे हम करते हैं। नंबर 2 पे जो उन्होंने बताया हुआ है, एसएलओ नंबर कौन सा है आपका? एसएलओ नंबर है बेटा 11E17। नज़म गजल के अनासर, मिसरा, मिसरा उला, मिसरा सानी, शेर, काफिया, रदीफ, बंद, मतला, मक्ता, मतला सानी को शनाख्त कर सके और उनका शायराना इस्तेमाल समझ सके, और शायरी में उसके इस्तेमाल के फहम को वसअत दे सके। ये बेटा एसएलओ जो था, ये मैंने कल आप लोगों को लेक्चर में सारा करवाया, हर चीज आपको मैंने बताई, और इसका एक वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को सेंड किया था। आप लोगों ने अगर देखा हो तो डिटेल से आप उसको कर सकते हैं। अब इसी के अंदर से जब आप देखते हैं कि 1 नंबर, ये नॉलेज बेस होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अब आप देखें कि हम वापस जाते हैं मॉडल पेपर में, जो क्वेश्चन है वो चेक करते हैं कि किसके हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखें बेटा आप, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे कहलाता है। जी बेटा, आप बताएं। मक्ता। मक्ता, गुड। मक्ता टीचर। जी, अब हमने कल जो बेटा सारा पढ़ा, तो इसका मतलब कल का एक लेक्चर आपका एक एमसीक्यूज तैयार, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अगला है हमारा नंबर 3। अब नंबर 3 को हम देखते हैं, यहाँ पे है हमारा ऐसी सिनफे सुखन और मुसलसल नज्म जिसके हर शेर में दोनों मिसरे हम काफिया हों और हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाए कहलाती है। अब आप में से बेटा कोई बता सकता है कि ये क्या है? कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, या नज़म मुअर्रा है? इसी तरह से बेटा जब हम इस एसएलओ को चेक करते हैं कि नंबर 3 पे एसएलओ क्या है, ये देखिए बेटा। अब एसएलओ नंबर जो है 3 पे है आपका E15, नज़म बालिहाज मौजू और हैयत। बेटा ये इसमें यहाँ पे हैयत शामिल नहीं की। हामद, नात, कौमियों मिली नज्म, कसीदा, हिज, दुआ, मनाजात, मनकबत, मरसिया और मसनवी की शिनाख्त कर सके। अब इसी में से बेटा ये आपका एमसीक्यूज बना हुआ है, और ये बेटा आपकी मसनवी थी जिसके हर 2 मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर का दूसरे शेर से
काफिया अलग होता है। ये देखिए ना, यहाँ पे ऐसी सिनफे सुख्न और मुसलसल नज्म जिसके हर शेर में दोनों मिसरे हम काफिया हों और हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाए कहलाती है। ये बेटा मसनवी है। अब आप देखें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो उसी एसएलओ पे था। बेटा मैं अपने स्टूडेंट्स को एसएलओ बेस ही पढ़ाती हूँ ताकि आपको बेटा मुश्किल भी ना हो, आसानी से आप जब एक एक पॉइंट को बेटा आप तैयार करेंगे। ये पेपर की तैयारी के हवाले से कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि हम कैसे करें, तो बेटा ये बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। अब आप देखें कि नंबर 4 पे शाबाश अली तुमने कमाल कर दिया, जुमले में शाबाश कवायद की रूह से है। आप बेटा बता सकते हैं कि ये क्या है? हरफ अतफ है, हरफ तहसीन है, हरफ इस्तजाबिया है या हरफ तनबीह है? हरफे तहसीन। गुड। जी बेटा ये हरफ आपका क्या है? तहसीन। शाबाश तहसीन। देना बेटा किसी को तहसीन होता है। अब इसी तरह से नंबर 4 का हम एसएलओ बेटा चेक करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। आपको बेटा जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पेपर आता कहाँ से है कैसे है, तो फिर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये देखें नंबर 4 पे है हरूफ फजाइया। तहरीर तकरीर में तासुर लाने वाले अल्फाज निदा, तहसीन, नफरीन, तासुफ, अम्बसात, तनबी, इस्तजाब, तहनीयत, तमन्ना और कसम की निशानदही करते हुए इस्तेमाल कर सकें। क्लियर हो गया बेटा आपको कि ये वाला क्वेश्चन जो था ये अंडरस्टैंडिंग का था और ये आपको 1 नंबर का एमसीक्यूज यहाँ से आ गए। इसी तरीके से जब इन चीजों को बेटा आप तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मुखम्मस के हर बंद में मिसरे होते हैं। जी बेटा आप में से कोई पांच। बता सकता है? जी पांच मिस। गुड। 5। अब बेटा अब इसी तरीके से जब हम 5 नंबर पे दोबारा उसी एसएलओ पे जाएंगे तो आपको बेटा और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखें एसएलओ नंबर जो है E16 नज़म वाले हाज हैयत गजल मुखम्मस और मुसद्दस में इम्तियाज कर सके। अब ये आप देख लें कि आपका एमसीक्यूज भी यहीं से तैयार किया गया है, कहीं और से नहीं है। अब आगे देखते हैं नंबर 6 पे, ये दोबारा हरूफ फजाइया हैं बेटा। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसी में से एमसीक्यूज आपका तैयार किया गया है। ये बेटा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से बेटा आप कर सकते हो। अब यहाँ देखें वो हरूफ जो खुशी या मुसरत के मौके पर बोले जाते हैं कहलाते हैं हरूफ हरफे इस्तफहाम। इंबिसात। जी बेटा इंबिसात। अम्बसात मिस बिल्कुल हरफे ठीक, इंबिसात। गुड शाबाश। हरफे जार हरफे ताकीद। तो ये देखिए बेटा ये वाला आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी वहीं से तैयार है। आप यूं समझ लें कि आपको मैं बता रही हूँ कि पेपर बनना कैसे है और कहाँ से आना, आपको बिल्कुल आसानी से आप कर सकोगे। नेक्स्ट देखिए बेटा नंबर 7। ये बस्ता कवायद की रूह से मुरक्कब है। मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकस, मुरक्कब अतफी या मुरक्कब इजाफी। बेटा ये अब आप दोबारा उसी पे हम चलते हैं, कौन सा नंबर था? नंबर 7। अब आप देखें यहाँ पे एसएलओ नंबर जो है ये बनता है बेटा आपका E10। मुरक्कब नाकस की इकसाम तौसीफी अजाफी अतफी के फर्क को समझते हुए तहरीर में इस्तेमाल कर सके। जब आपने बेटा मुरक्कब नाकस और मुरक्कब ताम को समझ लिया तो आपको ये बड़ा आसानी से बेटा समझ आ जाएगा। मुरक्कब ताम क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? मिस वो मुरक्कब जिससे पूरी बात समझ आ जाए, और पूरी बात मुरक्कब समझ नाकिस में वो आ जाए, जिससे गुड। बिल्कुल ठीक। और जिससे पूरी बात समझ में ना आए वो क्या है? मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस, वेरी गुड। ये बेटा आपकी 9th 10th का मैंने आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन वैसे 9th 10th में भी मौजूद है, 9th में भी मौजूद है। तो इसीलिए बेटा ये चीजें आपको वहां भी हेल्प आउट करेंगी। नेक्स्ट अगला भी ये मैंने आपको कल जो एक दिन पहले लेक्चर दिया था उसमें यही चीजें बताई थी। ये चीजें आपकी सारी एक लिंक कर रही हैं सब। अब आप देखें यहाँ पे इसका आंसर क्या बनता है, ये बसता अब हमें तो नहीं क्लियर मुरक्कब कि ये नाकिस। गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ये किसका बस्ता है किस रंग का है, कोई क्लियर नहीं है। अब अगला देखिए बेटा नंबर 8 पे है सिनफे सुखन कसीदा का लफ्ज माखूज है। अब माखूज किससे है? कसद। जी बेटा मिस कसद से। कसद से। कसद इरादे को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम चेक करते हैं कि ये नंबर 8 वाला जो एमसीक्यूज है आपका ये कहाँ से आया है, ताकि आपको ये आसानी हो जाए, ठीक है। नंबर 8 ये देखिए ये सेलो नंबर है आपका E15 दोबारा। इसका मतलब बेटा आपको यहाँ पे आपका नॉलेज बेस आएगा और उससे पहले भी नॉलेज बेस ही था, ये
नंबर पे भी यही SLO था आपका। ठीक है, ये 2 MCQs, इसका मतलब जब आपने इसकी तैयारी की 2 MCQs आपके तैयार हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर 9 देखें, ये फिर हरूफ फजाइया। अब आपका ये अंडरस्टैंडिंग का है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का पूछा जाएगा, ये आपका यहाँ पे नॉलेज का है ये चीजें। अब हम चेक करते हैं कि नंबर 9 पे जो है ये कौन सा है, क्या है, ये देखिए तो है तुम पर। एक तो बेटा ये अलामत जो है ये भी बताती है कि ये आपके फजाइया हरूफ है। कौन सा है ये बेटा? हरूफ इस्तिफाम है। हरूफ नफरीन। गुड, नफरीन। वेरी गुड। हरूफ नफरीन है, नफरत के लिए बोला जाता है। उसके बाद 10 नंबर पे फिर आपका हरफ तासुब की मिसाल है। अब ये बेटा आपका जो होता है ना एप्लीकेशन, यहाँ देखिए हरफ तासुब की मिसाल है, ये एप्लीकेशन का है, नॉलेज का होता है। आपको कोई चीज पूछी जाए और अंडरस्टैंडिंग का किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज की जाएगी, आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होगी। वरना अगर बेटा आपने अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लिया हर चीज को, तो पेपर कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। जी बेटा बताएं। हाय हाय। हाय हाय हो सकता है बेटा, कोई और भी हो, कोई और बच्चा बताए मुझे। माशाल्लाह हो सकता है। मारिया आप बताएं बेटा। वाह वाह भी हो सकता है। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। यूसरा आप बताएं बेटा। माशाल्लाह क्यों नहीं है, मुझे ये रीजन चाहिए आपकी। हाय हाय क्यों है और माशाल्लाह क्यों नहीं है? मिस, क्योंकि तासुफ जो है वो अफसोस के लिए होता है, और माशाल्लाह जो है वो किसी अफसोस के मौके पे इस्तेमाल नहीं होता है। जी बेटा। माशाल्लाह तो बेटा खुशी के लिए आप किसी को जो है, जब आप खुश होते हैं ना किसी बात से तो उस पे करते हैं वाह वाह भी, आप किसी को अप्रिसिएशन दे रहे हैं। और ये खबरदार का क्या है बेटा? मिस, ये किसी को मना किया जा रहा है। तनबी, तनबी करना, ठीक है, रोकना किसी काम से। अब आप देखिए बेटा सेलोज, ये MCQs आपके 15 MCQs, अगर आप इन्हीं चीजों को, मेरी बातों को मद्देनजर रखेंगे ना, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा होगा। अगर गजल का तीसरा शेर भी मतला की तर्ज पर हो तो कहलाएगा। ये बेटा आप लोगों ने रिकॉर्डिंग के लिए कहा था, तो आप में से कोई भी अगर करना चाहता है तो कर सकता है। आज मैंने भी रिकॉर्डिंग जो है वो की हुई है ओपन, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, अगर गजल का तीसरा शेर भी मतला की तर्ज पर हो तो कहलाएगा, ये अब सालिसू, आ गया। मतलब सालिसू। हाँ, आपको जो मैंने एक मतला के हवाले से लेक्चर दिया था बेटा, उसमें से मुझे एक बच्ची का क्वेश्चन आया था कि हम कैसे ये क्वेश्चन हमें आ सकता। आप मुझे बताएं कि जिन बच्चों ने ये अटेंड किया लेक्चर उनको यकीनन आइडिया होगा कि मतला है, मतला अव्वल है, या मतला सानी, या मतला सालस। मतलब सालिसू है टीचर। मतला सालिस, ठीक है बेटा। अब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आई है, बाकी बच्चों को भी जो चीज़ आप लोगों ने बेटा अटेंड की थी लेक्चर में। नेक्स्ट देखिए, अगला है बेटा आपका क्वेश्चन। इसका SLO नंबर को भी चेक कर लेते हैं। 11 नंबर पे कौन सा है आपका? 11 पे ये देखें, ये बेटा आपका E70, ठीक है। नज़म, गजल के अनासर, मिसरा, मिसरा उला, मिसरा सानी, ये सारे बेटा आपके SLOs। तो तैयारी जब भी आपने करनी है ना बेटा, इन्हीं SLOs को मद्देनजर रखते हुए करें, आपके लिए बड़ी आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, ये शेर इल्मे बयान के लिहाज से है। इल्मे इस्तारा। बयान, जी बेटा। मिस, इस्तारा। इस्तारा, ठीक है। इल्मे बयान की कितनी इकसाम है वैसे, आप में से कोई बता सकता है? मिस, चार। ये चार। चार। चारों ही बेटा उन्होंने दे दिए, तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया। और ये आपके फर्स्ट ईयर में शामिल है, ठीक है। और इसका आंसर भी यही है। फिर को हमालिया के पहाड़ बहुत बुलंद हैं, इस जुमले में गलती है। आप बताएं, साख्त की है, मुहावरा की है, रोजमर्रा की, या फेल की? इसका SLO नंबर भी चेक कर ले। ये देखें, ये बेटा SLO नंबर E13 है आपका। जुमले की साख्त, बनावट, रोजमर्रा और मुहावरे के लिहाज से गलत फिक्रात और जुमलों की दुरुस्ती कर सके, ठीक है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है गलती कहाँ पे है? बेटा कोह का मानी क्या होता है? पहाड़। तो कोह हिमालय के पहाड़ लिखा हुआ है, तो बेटा ये तो इसकी टीचर, ये पहाड़ दो मरतबा। 2 मरतबा आ चुका है ना, तो ये तो गलती हुई। ये किस चीज की गलती है इसकी? फेल की तो गलती नहीं है ये, ठीक है। मुहावरा भी नहीं है, रोजमर्रा है ये मिस, बेटा। इसके बारे में नहीं पता। कि बेटा जुमले की साख्त ही गलत हो गई ना, जब पहाड़ को हमने 2 दफा लिख दिया, एक को उसका मानी। तो रोजमर्रा की तो नहीं है, लेकिन को हिमालय, ये साख्त की गलती है। जुमले की साख्त सही नहीं है, बनावट सही नहीं है उसकी, उस लफ्ज की वजह से, ठीक है। फिर दरिया पहाड़ बह रहा है, ये जुमला मिसाल है। दरिया मिजाज मुरसल। मजाजे मुरसल, जी बेटा। बाकी बच्चे सो तो नहीं गए? बाकी बच्चे भी साथ मौजूद है ना?
तो आप भी बेटा आंसर दिया करें, ठीक है। इससे आपका जो है ना वो ऑप्शन 4 ठीक है, दिया हुआ है बच्चों ने आंसर बोल के भी बेटा आप दे सकते हैं, रिटर्न भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे आपके पता चले कि अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है आप साथ साथ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए, गजल के मुकम्मल होने का एहसास दिलाता है। मक्ता। मक्ता, गुड। ये अब्दुल्ला, आप माशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बेटा, आप और भी अच्छा करेंगे जब इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे। गुड। दज्जा झैल में से मुतजाद अल्फाज की जोड़ी तलाश करें। ये मुझे बाकी बच्चे जवाब देंगे इसमें। फहद भी है, अरीबा है। ये बेटा नेम्स के साथ आया करें, आपकी पर्सनैलिटी की शिनाख्त नेम्स से होती है, ठीक है। मुनीबा है, नूर है, युसरा है। बेटा आप लोग भी दे सकते हैं ये जवाब, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें जी बेटा। गजल के सॉरी, मुतजाद अल्फाज की जोड़ी कौन सी है इसमें? हरीफ है बेटा, हलीफ है। हरीफ है, मुखालिफ है। हरीफ का इस पे बेटा यहाँ देखें, आपको लफ्जी मानी जो है ना उसके बहुत लुग़वी मानी ये बड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। हलीफ सॉरी, हरीफ जो होता है ये कौन होता है बेटा? साथी। हरीफ बेटा मुखालफ होता है या आपका, ठीक है। हरीफ जो होता है ना, खरीफ तो खैर फसल को भी कहते हैं, तो हरीफ होता है आपका मुखालिफ जो होता है। अब अगले जो आपके 2-3 ऑप्शंस हैं उसमें देखें, मुखालिफ, हरीफ, मुखालिफ मानी दे दिया, रकीब भी हो सकता है। ये हलीफ वाला ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये जब आप किताब उठाएंगे ना, आप लोगों में से एक बच्चे का सवाल था कि किताब में नहीं है मुतशाबा, ये बेटा है, आपकी किताब के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अब 16 नंबर का एसएलओ भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या है, ताकि आप लोगों को बेटा मज़ीद जो है लेक्चर लेने से कुछ फ़ायदा भी हो आपको। मेरे साथ अगर आप बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ लेके जाना है। ये देखिए, मुतजाद अल्फाज की जोड़ियां शनाख्त करते हुए तहरीर में इस्तेमाल कर सके, ये एसएलओ नंबर आपका E3 है, ये आपको इसमें से आना है। अब इसी तरीके से बेटा आपका नेक्स्ट जो है, जी बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? मिस मैंने पूछना था, ये जो मुत्तज़ाद वाले हैं, ये जो चैप्टर के एंड में जो गिवन होते हैं, ये वैसे आते हैं या अनसीन आते हैं? नहीं बेटा, ये तो अनसीन आने हैं ना, आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी एसएलओ की कि मुतजाद आ सकते हैं आपको, और मुतजाद का आपको पता होना चाहिए जो आपस में अपोजिट होते हैं, तो उसके लिए आपका मानी वगैरह वैसे ज्यादा तो बच्चों को इल्म होता है बेटा। सच आपकी कॉमन सेंस इतनी तो फर्स्ट ईयर तक काम कर जाता, आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली जो चीज़ें हैं ना आपकी इस पेपर के अंदर, वो आपके एक्सरसाइजेस के अंदर मौजूद हैं कहीं ना कहीं, तो उनको आप इग्नोर मत करें। ये मैं खास तौर पे बच्चों को कहती हूँ। हाँ, अगर बेटा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूंगी ये देती रहूँ क्लासेस जब तक अल्लाह ताला हिम्मत दे, तो आपके पेपर्स तक गाइडलाइंस जो जो डेली बेस पे एक नए हवाले से, ताकि आप लोगों को बेटा कुछ बेनिफिट्स मिलें, ठीक है इसके। तो एक्सरसाइजेस आपकी कैंटैब वाली भी कर लें, किताबस्तान वाली भी करें, और नेशनल बुक फाउंडेशन की भी करें, कुछ नहीं छोड़ें आप, ठीक है। जब आप वो सारी चीज़ें उसमें बेटा, एक और चीज़ का भी फायदा होता है, जब आपने सब किया होता है ना, एक्सरसाइजेस वगैरह की होती, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाता है कि आप पेपर में बैठते हो बड़े कॉन्फिडेंस, उससे आपको ऑटोमेटिकली बेटा वो चीज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं। कहीं ना कहीं बेटा आपकी यादाश्त में वो चीज़ें महफूज हो जाती हैं, और आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो जाता है। जब आप वो रीडिंग करते हो, अच्छे से सारी चीज़ें कर लेते हो, फिर आपके लिए बेटा वो फौरन आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट आपका हम एमसीक्यूज कर रहे थे जी। मेरे सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो, ये कौन बताएगा? इस जुमले में वो जैसे यारा। बयान कुनाया है। ये मुनीबा बता रही थी, मुनीबा आप बताएं, चले शाबाश, गुड। कनाया नया है तो मिस। कैसे? मिस सफेद बाल बुढ़ापे के लिए नहाए हैं। हाँ तो बेटा वो सफेद बाल आपके वैसे भी तो हो जाते हैं ना, उम्र का भी तकाजा होता है, एज का भी तकाजा होता है, वैसे भी हो जाता है, तो दोनों मानों में इस्तेमाल हो रहा है। ये कनाया के हवाले से भी बेटा मैंने देखा है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर नहीं है, वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि किसी ना किसी लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताए, बशर इंसान दोनों अल्फाज बाहम है, मुतरादफ है, मुतजाद है, जूमानी है या मोहमिल है? मुतरद्दिफ। मुतरादिफ। यस, मुतरादिफ, गुड, वेरी गुड। क्योंकि बेटा जू मानी तो नहीं है ना, ना ही ये मुतजाद है ना ही ये मुहमिल है। तशबीह में किस चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार दिया जाता है? मुश्तरक या सिफ्त की बिना पर। नहीं बेटा, गौर करें, किस चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार दिया जाता है? मुश्तरक मुश्तरक सिफ्त की सिफत की बिना बिना पर, पर। सॉरी, किसी चीज को, ठीक है, ठीक हो गया, मुश्तरक सिफ्त की बिना पर।
गर्ल्स की बिना पर, पानी की बिना पर, वैसे तो सेम उसकी क्वालिटी होगी, गुड। उसने दुकान से 1 किलो दही खरीदा। इस जुमले में दही की तज़कीर तानीस किस लफ्ज से वाजे है? उसने दुकान से 1 किलो या खरीदा। 1 किलो। नहीं बेटा, 1 किलो कुछ भी नहीं बता रहा कि ये मुजक्कर है या मुन्नस है। खरीदा। खरीदा, बिल्कुल ठीक, खरीदा। आप बेटा बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, खरीदा ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा जब आप ये देखें ना, 20 MCQs आपने किए और सारे SLOs को आपने देखा, जब आप एक काम करें, आराम से ये उठाएं, इनके ऊपर अपना टिक लगाते जाएं। तैयारी के लिए मैं टिप्स बता रही हूँ आप लोगों को, अच्छी तैयारी के लिए, कि हमने ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट कर लिया, तो ये आपको बड़ी आसानी से बेटा ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। SLOs को यही अपना बना लें शेड्यूल कि हमने डेली बेस पे इन पे फोकस करना है, तो बड़े आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब उसके बाद हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका है ये बेटा, आपका बेटा कोई क्वेश्चन? जी जी मिस जी बेटा। मिस ये जो टॉपिक हम कहाँ से करें, मतलब आप करवाएंगे या फिर कहीं से यूट्यूब वगैरह से करें? नहीं बेटा, मैं भी करवा दूंगी, कोई मसला नहीं है मेरे बेटा। ये लेक्चर्स पड़े भी हैं सारे, मैंने SLO बेस ही बनाए हुए लेक्चर्स, ठीक है। मैंने शुरू से ही बेटा ये काम किया है, SLOs को बुनियाद बना के। मैंने कहीं भी किसी जगह पे भी इनको मिस नहीं किया। बुक्स लिखी हैं तब भी SLOs की बुनियाद पे, लेक्चर्स डाले तब भी SLOs की बुनियाद पे। तो उसमें ये फायदा होता है ना कि हर क्लास में बच्चों को भी फायदा होगा, नेक्स्ट आपको सेकंड ईयर में भी इन चीज़ों का फायदा होगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो लेक्चर्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। मैम जरा मैम कनाया को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बुक में भी है मगर उसमें मुझे तो समझ नहीं आती। आई मीन आई डोंट नो कि किसी और को समझ आती है, मगर कनाया के जो डेफिनेशन उन्होंने दिए वो अजीब से है कि मिजाजी मानी भी ले सकते हैं और हाँ, हकीकी में भी है। वो बहुत बेटा उसकी ना कंफ्यूजिंग मैं है। आपको कुछ अलग से एक लेक्चर दूंगी, क्योंकि उसके लिए फिर बकायदा एक लेक्चर जरूरी है, ठीक है, डिटेल थोड़ा सा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। जी, आपका और कोई क्वेश्चन बेटा? मैं दे दूंगी बेटा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, आपको जहाँ जिस बच्चे को भी मैम बेनिफिट हो। जी कनाया में वो जो था कि मेरे सफेद बाल का ख्याल रखो, तो उसके दो मायने कैसे हो सकते हैं? बेटा, असल में ना कनाया के हवाले से ना मैं आप लोगों को वैसे बेसिकली एक लेक्चर दूंगी। कनाया में ना सिफ्त की बात होती है, खूबी की बात होती है। मैं चाह रही हूँ कि उसको हम अभी ना छेड़ें, जब छेड़ें तो मुकम्मल एक लेक्चर में पूरे में उसको करें, ठीक है। जी बेटा, नेक्स्ट। मिस मैंने और पूछा था कि पहले MCQs का आंसर बता दे और लास्ट वाले MCQs समझा दे। लास्ट वाला बेटा MCQs जी मिस, लास्ट वाला समझा दे और पहले वाले का आंसर बता दे। इसका आंसर नहीं बताया बेटा मैंने आपको। अच्छा, खरीदा बेटा, ये खरीदा आएगा ना इसका आंसर, ठीक है। खरीदने से ही ये खरीदा लिखा है ना, अगर खरीदी लिखते हम तो मुन्नस हो जाता, खरीदा लिखा तो मुजक्कर हो गया। इससे वाजे हो रही है बेटा तज़कीर तानीस, ठीक है, जी क्लियर। मिस, वो पहले MCQs का आंसर बता दे। किसका बेटा? मिस नंबर 1 का। नंबर 1 का बेटा, जरूरतमंद। बेटा ये आपका लाख का ठीक कहा था बेटा। मैं बाज़ औक़ात बच्चों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बाज़ औक़ात गलत बता के भी सही को आंसर लाती हूँ, और ये मेरा अपनी टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ठीक था, ताकि आप लोगों की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन बेटा आपका? बेटा इसके लिए ये है कि क्योंकि अभी तो खैर आप लोगों का अभी हुआ है पास, अगर पहले हो जाता तो शायद आपकी और भी बेहतरीन तैयारी होती इंशाल्लाह। तो ये मैं कोशिश करूंगी पेपर्स तक आप लोगों को डेली 1 लेक्चर दे दिया करूं आपको, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। जो जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे, क्यूरीज होंगी, सारी सॉल्व हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। जी बेटा, अभी लास्ट अप्रैल तक शायद आपकी डेट शीट वगैरह भी आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन बेटा? आज का ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया? जी मैम। कोई भी बेटा क्वेश्चन हो? जी, एक क्वेश्चन है, मैम एग्जाम में ऐसे ही MCQs आएंगे, मींस जैसे SLO दिए हुए? बेटा देखिए, आएंगे तो ऐसे ही SLOs, ठीक है, SLOs में से ही आने हैं आपको MCQs वगैरह, तो इसी तरीके से आएंगे। हाँ, तरतीब में भी चेंज हो जाए, लेकिन मैंने अभी 9th का जो है उस पे भी मेरा काम चल रहा है, तो उसमें मैंने देखा है कि सेम सिचुएशन में ही MCQs आए हैं, तो कोई उसमें चेंज नहीं था, कोई ऐसा कोई इस तरह की बात नहीं थी परेशान होने की है। तो आप अच्छे तरीके से, मेरा कहने का मकसद ये है कि SLOs को अच्छे तरीके से तैयार करें,
और बेफिक्र हो जाए कि उसी में से आने हैं। जगह चेंज हो मैम सकती है। शायद जी साबका और लाका तो समझा दे मैम। बेटा, सांप का जो होता है ना, सांप का कहते हैं बेसिकली पिछले को, ठीक है। मैं बच्चों से कहती होती हूँ कि आप देखें, फर्ज करें अभी यहाँ पे ही हम अगर लेते हैं ना, आपको पता नहीं अब स्क्रीन पे किस किस के नंबर्स नजर आइए। अब्दुल्ला पहले है, उसके बाद मुनीबा है, फिर नेक्स्ट ये देखें मारिया, यूसरा। अब देखें ये पिछले वाले जो है ना, ये सारे सांप का हो गए। नेक्स्ट जो ऐड होते चले गए वो ला। क्लियर। अब यहाँ देखें इसी जगह पे नामुनासिब, नामुनासिब की बात हो रही है, ना उम्मीद। तो ये ना जो है ये लफ्ज क्या है? सबका। हाँ जी, सांप का। और इसी तरह से बेटा जब हम मुख्तलिफ देखें, और भी बहुत सारे अल्फाज होते हैं आपके। आलमगीर, सॉरी, यहाँ से हम लेते हैं, ये एक आपको नजर आ आलमगीर, जहांगीर भी लफ्ज है, आलमगीर भी है, और भी गीर के साथ और भी बहुत सारे लग सकते हैं। लगा दें आप, दिलगीर और लफ्ज लगाएं आप मैम लोग। घी लाहका है ये घी। लहका बन जाएगा बेटा, लहका बन जाएगा। बेटा आपने बस सिर्फ साबका का पिछला उससे याद रखे, ठीक है, पहले वाला माजी, ठीक है। लहका को आप मुस्तकबिल के रफ के बाद में आने वाला, ठीक है। पहले इन पे ना मैं सलोस पे अब आपको शेड्यूल कर देती हूँ कुछ लेक्चर्स, ठीक आपके। अभी फिलहाल फर्स्ट उस मैम पे ग्रामर का बहुत मुश्किल आ रहा है मैम, ग्रामर पे थोड़ा सा तवज्जो दे दें। ग्रामर मुश्किल लग रही है आप लोगों को? जी मैम। ग्रामर मिस के मुझको वो पैराग्राफ की तशरीह में नहीं समझ आता है। बेटा पैराग्राफ की तशरीह जो है ना, वो मैं आप लोगों को बता रही, अभी भी बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि मैं ई शीट निकालूं, उसके पेपर्स का सारा आपको तरीका बताऊं अलग से, ठीक है। ई शीट के ऊपर कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी आपके पास 1 मंथ है ना, ऑलमोस्ट 1 मंथ है बेटा आपके जी पास। मैम। तो डेली जी आप मैम। एक लेक्चर मैम डेट लेंगे। का नहीं पता। जी नहीं बेटा, आपको मैम डेट का जितने नहीं पता। आप फिक्र नहीं करें, 10 आपके मैं इंशाल्लाह आप इतना हो सका आपको हेल्प आउट करूंगी। ये 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। जब एक ही दफा में एक ही चीज पे फोकस करेंगे ना, तो फिर ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। जब आप एक ही दफा में हम बहुत सारी चीजों को लेके चलेंगे, फिर वो सारी चीजें आपकी मिक्सअप हो जाए, फिर वो आपको तैयारी उस अंदाज में नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ बैठने यस का मिस। इस जी मिस आप हमें रोजाना का मतलब जैसे आप कही थी ना, मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगी यूट्यूब वाला जो अगर रोजाना का टॉपिक है ना, फिर आप हमें बता दें कि इस पे यूट्यूब की वाली वीडियो देखनी है, हम वो देख लेंगे, फिर जो टॉपिक पढ़ना होगा वो भी कर लेंगे, तो इस तरह हमारा जो है टॉपिक हो जाएगा एक दिन में। हाँ जी। आप हाँ बेटा यही है ना कि अब आप देखिए, आप जैसे मैंने हमद के सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं ना, आप एक काम करें, मेरा यूट्यूब चैनल का आप लोगों को आइडिया है बेटा? जी मिस। उसको सब्सक्राइब जी भी टीचर। कीजिएगा, किया या नहीं? और किया है टीचर। बेटा उसको ना आप ऐसा करें, आप सारे एक शेड्यूल रख लें। आज आपने हमद के सारे लेक्चर्स देखने हैं, देखने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, उसके मैंने हर शेर के अलग बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद डेली बेस पे 22 टॉपिक्स हैं आपके, 22 दिन में कंप्लीट। जो उसकी आगे एक्सरसाइज वगैरह होगी वो फिर मैं आपको करवा दिया करूंगी। यहाँ पे हर बुक की उठाएंगे, पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, निकालेंगे, आपको मैं सॉल्व करवा दूंगी जो जो चीजें होंगी उसकी, ठीक है। उससे आपको भी आसानी होगी जब आप उसको पढ़ के करेंगे। और सारे जब बेटा मैंने जो पढ़ाया है उसके लेवल पे आप पढ़ेंगे, तो फिर मैं उसी लेवल पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। मिस ये जो एमसीक्यूज आपने ऐसे वाले बताए हैं, ये फिर कब करें? ये जो एक एक टॉपिक है, हर एक एमसीक्यूज का एक मार्क्स का जो आपने अभी बताया था वो सारा। बेटा उसका एक तरीका पता क्या, मैं ये रखती हूँ कि जैसे हमद है ना, हमद के अंदर जो एसएलओ मौजूद है ना, आपके एमसीक्यूज का वो सारा मैंने सॉल्व करवा देना बच्चों। ये हमेशा मेरी आदत रही है बेटा, एक लाइन में भी अगर कोई एसएलओ आ गया ना, मैं एप्लीकेशन करवाती हूँ चीज़ों की बच्चों से। मैं ये नहीं करती कि एक दिन एक बता दिया दूसरा नो। डेली बेस पे आपके 100+ एमसीक्यू सॉल्व। आपको अंदाजा नहीं होता बेटा, इनडायरेक्टली मेरा तरीका होता है करवाने का। इंशाल्लाह आपको भी ऐसे ही मैं करवाऊंगी। बस आप लोगों ने एक काम करना है, आपका ये अच्छा आइडिया है कि आप वो लेक्चर सारे नोट करें, सुने। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक उसका सेंड कर देती हूँ फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि उसमें मैंने पीपीटी इसमें भी डाले हुए हैं ना, सारी चीज़ें क्लियरेंस आपको हो जाएगी अच्छे से। उसी के